श्री बालाजी रामलीला में रावण के 75 फुट, कुंभकर्ण के 70 फुट और मेघनाथ के 65 फुट के पुतलों का दहन हुआ। देश भर में दशहरे के मौके पर उत्साह नजर आया। इस मौके पर दिल्ली के कड़कड़डुमा CBD ग्राउंड में आयोजित श्री बालाजी रामलीला कमेटी के मंच पर 10वें दिन पाताल लोक के राजा अहिरावण की मायावी लीला का भव्य मंचन हुआ। इसके अलावा हनुमान जी के साथ युद्ध में अहिरावण और प्रभु राम लक्ष्मण के साथ युद्ध में रावण वध, माता सीता अग्नि परीक्षा और विभीषण राज तिलक की लीला का मंचन हुआ। रामलीला हम लोग देखने आए हैं। पहले तो हमारे सनातन धर्म को बहुत बढ़ावा मिला। ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ हैं जो हमारे सनातन धर्म को जागरूक रखती हैं। पूरे देश का हिंदू अगर एक साथ आकर रामलीला देख रहा है अपने मनोरंजन के लिए और बाकी अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए भी लोग देखते हैं। इस वजह से क्या है कि रामलीला एक लीला देख रहे हैं और बाकी लोग इतनी भीड़ यहाँ पे आ रखी थी। सब लोग अपने धर्म को देखने के लिए आ रहे हैं कि अपने धर्म में ऐसा क्या है, हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो राम से क्या शिक्षा मिलती है? राम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मर्यादा में रहकर हम अपने सारे काम कर सकते हैं। हम अपने दिल को साफ रखें, मर्यादा में रहें और भगवान श्री राम की तरह अपने जीवन को जीतें। हिमांशु जी, श्री बालाजी रामलीला कमेटी में जो पूरा रामलीला 10 दिन की रही, उसके आप मुख्य किरदार कह लें क्योंकि आप निर्देशक थे पूरी रामलीला कमेटी के। आज का जो दृश्य था, आकाश मार्ग से तीर लाना और रैंप पर भगवान राम रावण का युद्ध, इन सब के पीछे कितनी मेहनत थी और क्या बताना चाहते हैं? देखो, मेहनत सभी करते हैं और हमारे जो एक्टर है वो बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि और जगह आपने देखा होगा जो जो चीज़ हम करते हैं हम कुछ नया कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमारे लिए मोदी जी ने भी बोला, और इस बार भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ड्रोन के थ्रू करा, तीर भी करा। इस बार आपने देखा होगा जो धनुष था उसमें भी हमने एक नया वो प्लान करा। रावण का भी हमने बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ दिखाई और उसका जो डांस और ड्रामा का पूरा सीन करते हैं। तो हमारे राम रावण एक्सप्रेस जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं जो प्रोफेशनली है, सब कोई इंडस्ट्री से है, काफ़ी सारे मूवीज़ में भी काम करा है और कुछ जो है जो स्कूल के टीचर्स है शिक्षा दे रहे बच्चों को। तो रामायण की जो भी नीति है हम कोशिश करते हैं इसको आगे लेके चलें। जिस तरह से आपने बताया, क्या कोई ऐसे भी कलाकार आपके मंचन में हैं जो आपस में कुछ रिश्ता भी रखते हैं? हाँ, हमारे जैसे कुछ कलाकार है, जैसे लक्ष्मण है और सीता जी, ये दोनों बहन भाई हैं और बहुत ही जो हमारे लक्ष्मण है वो एक स्कूल में टीचर भी है, बहुत अच्छे खुद भी परफॉर्म करते हैं, उनकी सिस्टर भी बहुत अच्छे परफॉर्म करती है। जो हमारा राम है 6 महीने से राम के किरदार में आने के लिए 6 महीने पहले से इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक आस्था का प्रवाह है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की लीला का मंचन देखने जो इतना विशाल जनसमूह आया है, यह दिखाता है, यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति का प्रवाह कितनी गति से चल रहा है। और लीला का मंचन जो रहा वो अपने आप में एक अद्वितीय रहा। जिस प्रकार से अहिरावण वध हुआ, मकर ध्वज का प्रसंग रहा, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले थे 70 फुट के, 75 फुट के और 65 फुट के, ये जो 3 पुतले थे, ये अपने आप में जो है ग्रीन पटाखों के द्वारा हम लोगों ने व्यवस्था करी थी और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है इनको जो है पुतला दहन किया गया। और जिस समय रावण जी का पुतला दहन किया गया उस समय आकाश मार्ग से स्वयं देवताओं ने आकर जो है पुष्प वर्षा की। जिस तरह से आपके मंच पर दिखाया गया कि आकाश मार्ग से भगवान श्री राम को जो है वो अग्नि बाण मिला, तो क्या इस तरह की लीला आपके अद्भुत बनाती है लीला को, और क्या दर्शकों के बीच और संदेश आप देने के लिए आगे इस बार के लिए सोच रहे हैं? यह सवाल आपका बड़ा रोचक सवाल है भाई। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी को देवताओं के द्वारा आकाश मार्ग से जो अग्नि बाण दीप मिला, उस यह दर्शाता है कि इस लीला मंचन का जो है स्तर कितना अच्छा है। और जो अग्नि बाण था उसी की कहना चाहिए एक महिमा थी कि रावण का जो वध हुआ और देवताओं ने खुद बताया कि भाई ऐसे से जो जैसे कि विभीषण जी के बारे में कहा जाता है कि भाई रावण की जो मृत्यु है उसकी जो है टुंडी में है, और वो जो है उसी के कारण नाभि जो है, नाभि में ही जो अग्नि बाण मारा गया, देवताओं के द्वारा दिया गया, तभी रावण का वध हुआ। शायद अन्यथा अगर रावण तो अमर था, रावण विशाल कहना चाहिए एक विद्या का धनी था और एक अद्भुत प्रतिभा का धनी था। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।